अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू विजडम मैथ्सिस्ट। आज हम लोगों ने पढ़नी है लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। तो हमारे पास तीन तरह के लॉज है लॉगरिथम के। सबसे फर्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में ये होता है कि अगर लॉग के साथ जो नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि जिस पे लॉग अप्लाई हो रहा है अगर वो मल्टीप्लाई हो रही है, तो जब हम लॉग को सेपरेट करके इनके साथ लिखेंगे तो उनका लॉग जो है वो ऐड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे लॉग होल जो भी एक्सप्रेशन है उसके साथ लिखा होगा, लेकिन जब हम इस एक्सप्रेशन में हर एक वेरिएबल के साथ अलग अलग करके लॉग को लिखेंगे, एक्सपैंड करेंगे इसको, तो लॉग जो है वो प्लस हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन लॉ है। क्वेश्चन लॉ में ये है कि अगर हमारे पास लॉग जिस एक्सप्रेशन पे अप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो रही है, यानी कि अगर दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, तो जब लॉग को हम सेपरेट अप्लाई करेंगे दोनों के ऊपर तो इनका जो लॉग है वो माइनस हो जाएगा। तो उसमें एक चीज़ याद रखनी है कि अगर मल्टीप्लाई हो तो प्लस होगा और अगर डिवाइड हो तो माइनस होगा। नेक्स्ट हमारे पास है पावर लॉ। पावर लॉ में ये है कि लॉग जिस एक्सप्रेशन पे अप्लाई हो रहा है अगर उसके ऊपर कोई पावर है तो जो पावर है वो लॉग से पीछे आ जाएगी, यानी कि लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। लॉग ए जो भी हम लेंगे उसकी पावर उस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास सेम आंसर आता है उसका, कि अगर हम उसकी पहले पावर लें और उसके बाद लॉग अप्लाई करें। तो ये तीन लॉज जो हैं वो अब हमने अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.5 में अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले आप इन तीन लॉज का अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करें, क्योंकि अदरवाइज जो है वो फिर आपको समझ नहीं आएगा। तो होप्स हो कि आपको जो ये लॉज हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो हम अपनी एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम्स टू एक्सपैंड द फॉलोइंग। अब इनको हमें एक्सपैंड करने के लिए लॉगरिथम के लॉज को यूज़ करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो उसमें है log 9t। अब इसमें 9 और t आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि 9 और t के दरमियान में कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, इट मीन्स कि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब हम log को अलग अलग अप्लाई करेंगे तो इसमें हम प्रोडक्ट लॉ को यूज़ करेंगे, log 9 प्लस log t। तो इस तरह से एक्सपैंड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो इसमें हमने क्वेश्चन लॉ को जो है वो देखना है कि क्वेश्चन रूल हम किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हैं, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो हम दोनों के ऊपर लॉग सेपरेटली अप्लाई कर लेंगे। log 5 pq² माइनस log x y³, यानी कि हमने log न्यूमरेटर माइनस log डिनोमिनेटर दोनों के ऊपर अप्लाई कर लिया। अब अगर हम इस टर्म को देखें तो इसमें ये तीनों टर्म्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, इट मीन्स के इन पे log जब अप्लाई होगा सेपरेटली तो ये ऐड हो जाएगा। log 5 प्लस log p प्लस log q² माइनस, अब इस पे भी जब हमने log को अप्लाई करना है तो सेपरेटली अप्लाई होगा तो ये ऐड हो जाएंगी, क्योंकि दोनों जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है। तो क्योंकि बाहर माइनस था इसलिए हमने नेक्स्ट को ब्रैकेट में लिखना है, log x प्लस log y³, log 5 प्लस log p प्लस, अब यहाँ पे अगर देखें तो q के ऊपर स्क्वायर है, इट मीन्स के पावर है तो पावर रूल अप्लाई करेंगे। 2 हमारे पास log के पीछे आ जाएगा, 2 log q माइनस, अगर हम ब्रैकेट को ओपन करें तो माइनस प्लस, ये हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे अंदर के, log x माइनस, अब यहाँ पे भी हमारे पास पावर है y के ऊपर तो पावर जब पीछे आ जाएगी तो ये बन जाएगा 3 log y। तो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें हमारे पास log 5th पावर है 7² t³ की पावर 6b²। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले हमारे पास ये जो होल पावर है इससे हमें सॉल्व करना होगा। तो पावर लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि अगर log के एक्सप्रेशन में कहीं पावर है तो वो पावर log से पीछे आ जाएगी, मतलब कि उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसको अगर हम मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें तो ये जो रेडिकल एक्सप्रेशन है इसको हम पहले लिखेंगे एक्सपोनेंशियल में, तो ये 5th रूट है तो जब हम इसको एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे तो ये 1/5 हो जाएगा, जैसा कि हमने लास्ट जो एक्सरसाइजेस थी उसमें समझा भी था। तो अब यहाँ पे पावर होल पावर हमारे पास 1/5 है, तो जो होल पावर है 1/5 उसको हम log के पीछे ले आएंगे, 1/5 log 7² t³ p/d की पावर 6 b²। अब यहाँ इस स्टेप में हमने अप्लाई किया है पावर लॉ। अब पावर लॉ अप्लाई करने के बाद इस लॉ को हमने इन सारे एक्सप्रेशंस के साथ अलग अलग करके लिखना है। तो 1/5 चूँकि होल के साथ है तो हम आगे ब्रैकेट यूज़ करेंगे,
अब लॉग जो ऊपर वाले नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसको हम जब लिखेंगे लॉग के साथ तो वो प्लस हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और जो डिनोमिनेटर में नंबर्स हैं वो चूँकि डिवाइड हो रहे हैं, तो वो लॉग में जब हम लिखेंगे तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हम एक ही दफ़ा जो है वो लॉग सब पे अप्लाई करते हैं। लॉग 7 का स्क्वायर प्लस लॉग टी का क्यूब प्लस लॉग पी माइनस लॉग डी की पावर 6 माइनस लॉग बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सब के ऊपर लॉग अप्लाई किया है। जो हमारे पास न्यूमरेटर में थे मल्टीप्लाई हो रहे थे तो वो सारे के सारे लॉग के साथ एडिशन में आएंगे, और जो डिनोमिनेटर में है वो हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ आएंगे। अब मज़ीद इसमें एक स्टेप हो सकता है कि जो जिन जिन वेरिएबल्स या कॉन्स्टेंट्स के ऊपर पावर्स आ रही हैं उस पर हम पावर लॉ अप्लाई करेंगे अलग अलग। तो 1/5, अब यहाँ पे 7 के ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर जो है वो इस लॉग से पीछे आ जाएगा, तो 2 log 7 प्लस 3 log t प्लस, अब यहाँ पे कोई पावर नहीं है इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस यहाँ d की पावर 6 है तो 6 को हम पीछे ले आएंगे, लॉग के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, 6 log d माइनस 2 पीछे आ जाएगा तो 2 log b। तो यहाँ पे हमारे पास ये सिंप्लीफिकेशन इसकी हो चुकी है। लॉग को हमने एक्सपेंड करके सारी की सारी टर्म्स के साथ लिख दिया, और इसमें हमने प्रोडक्ट लॉ भी अप्लाई किया है, इसमें हमने क्वोशंट लॉ भी अप्लाई किया है, और इसमें हमने पावर लॉ भी अप्लाई किया है।